विनोद आचार्य ने किया गुरु माँ के साथ बुरा बर्ताव। जी हाँ दोस्तों, सीरियल रिमझिम के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में यह देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर समीर के सामने आखिरकार वह सच्चाई आ जाती है जिसका उसे काफी समय से इंतजार था। समीर को पता चल जाता है कि जिस जगह पर मंदिर होना चाहिए उसी जगह पर 5 स्टार होटल बनाने की तैयारी की जा रही है। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में विनोद आचार्य के साथ साथ उसके पापा और उसकी सौतेली माँ भी मिले हुए हैं। यह सच सामने आते ही समीर पूरी तरह से हैरान रह जाता है और उसे समझ आ जाता है कि आखिर इतने दिनों से उसके साथ क्या खेल खेला जा रहा था। इसके बाद जब समीर के सामने पूरी सच्चाई आ जाती है तो वह बिना देर किए गुरु माँ के पास पहुँचता है और उन्हें सच्चाई का आईना दिखाने की कोशिश करता है। समीर गुरु माँ को समझाने की पूरी कोशिश करता है कि विनोद आचार्य और बाकी लोग किस तरह मंदिर की जमीन पर कब्जा करके अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, गुरु माँ समीर की एक भी बात पर भरोसा नहीं करती। उन्हें ऐसा लगता है कि समीर यह सब सिर्फ अपने पापा को हटाने और उन्हें बदनाम करने के लिए कह रहा है। इसी वजह से गुरु माँ समीर की बातों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है। लेकिन दोस्तों, कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आने वाला है जब विनोद आचार्य एक बार फिर गुरु माँ से मिलने के लिए पहुंचता है। उस समय समीर के पापा वहां मौजूद नहीं होंगे और विनोद आचार्य को यही मौका सबसे सही लगता है अपने मकसद को पूरा करने का। उसे लगता है कि गुरु माँ भी उसकी बातों में आसानी से आ जाएंगी और वह अपने प्लान में सफल हो जाएगा। लेकिन कहानी यहाँ पर एक नया मोड़ ले लेती है। विनोद आचार्य गुरु माँ के साथ गलत और बुरा बर्ताव करने की कोशिश करता हुआ नजर आने वाला है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसकी यह हरकत अब उससे बहुत भारी पड़ने वाली है। तभी समीर की नज़र इस पूरे घटनाक्रम पर पड़ जाती है। जैसे ही समीर अपनी आंखों के सामने देखता है कि विनोद आचार्य गुरु माँ के साथ गंदी हरकत करने की कोशिश कर रहा है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। समीर बिना एक पल गंवाए दौड़ता हुआ गुरु माँ के पास पहुंच जाता है और बीच में आकर विनोद आचार्य को रोक देता है। इसके बाद समीर विनोद आचार्य को उसके किए की सजा देने के लिए उसके सामने डटकर खड़ा हो जाता है। अब वह उसे सबक सिखाता हुआ नजर आने वाला है और उसके असली चेहरे को सबके सामने लाने की कोशिश करेगा। जी हाँ दोस्तों, अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या समीर सबके सामने विनोद आचार्य को एक्सपोज कर पाएगा। क्या वह मंदिर और कॉलेज की जमीन को बचाने में सफल होगा या फिर कहानी में कोई नया और बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा। यह देखना वाकई काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे की ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। समीर ने किया अपनी सौतेली मां को स्वीकार। जी हाँ दोस्तों, सीरियल रिमझिम का आने वाला एपिसोड बेहद मजेदार और जबरदस्त ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है, जहां देखने को मिलेगा कि जब रिमझिम समीर के साथ राजमहल छोड़कर जाने का फैसला कर लेती है, तब समीर उसे रोकते हुए कहता है कि नहीं रिमझिम, हम इस तरह घर छोड़कर नहीं जा सकते। किसी भी तरह मैं 1 लाख रुपए कमाकर पृथ्वी फूफासा के हाथों अपने रिश्ते को बचाकर रहूंगा। लेकिन दोस्तों, इसके बाद कहानी में आता है एक बहुत बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट, जहां देखने को मिलेगा कि रिमझिम के कहने पर समीर फैसला करता है कि उसे हर हाल में संगीत सीखना है। इसी वजह से वह गुरु माँ के पास जाता है और अपनी सौतेली माँ को स्वीकार करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, रिमझिम और अपने रिश्ते को बचाने के लिए समीर अपनी सौतेली माँ को अपनाने का फैसला करता है और उनका शिष्य बनने वाला है। शुरुआत में वह केवल उनका शिष्य बनेगा, लेकिन धीरे धीरे उसे यह एहसास होगा कि उसकी सौतेली माँ कभी गलत थी ही नहीं। यही सच्चाई जानने के बाद समीर उन्हें पूरी तरह स्वीकार कर लेगा। लेकिन दोस्तों, क्या समीर सतरंगी सुर प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा?
और क्या अपनी सौतेली माँ की सीख और मार्गदर्शन की बदौलत वह इस प्रतियोगिता को जीत पाएगा? अगर ऐसा होता है तो प्रतियोगिता जीतने के बाद समीर अपनी सौतेली माँ को पूरी तरह अपनाएगा और अपनी बहन परी के लिए उन्हें राजमहल भी लेकर आएगा। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर समीर और रिमझिम अपने रिश्ते की नई शुरुआत कब करेंगे? यह देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। वैसे आपको समीर और रिमझिम की जोड़ी कैसी लगती है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।